नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई कहानी के साथ। पोते की मालिश करते हुए दादी की नज़र उसके खाली गले पर पड़ी तो वह गुस्से से चीख पड़ी, बहू, ओ बहू, कहाँ मर गई? अरे मुन्ने के गले की चैन कहाँ गई? आंगन में पड़े ढेर सारे जूठे बर्तनों की साफ करती बहू के हाथ रुक गए। उसने जल्दी से नल खोलकर हाथ धोया और फिर दौड़ी हुई आई। माँ जी, कल मुन्ने के हाथ में फंसकर चैन टूट गई थी। इसके पापा से सुनार के यहाँ भेजकर बनवा दूंगी मैं। बड़ी आई बनवाने वाली, तेरी माँ से इतना भी नहीं हुआ कि कम से कम मुन्ने को तो कायदे की चीज दे देती। अरे उन कंगलों ने तो कुछ भी नहीं दिया। मेरे बेटे और मैंने तो अपने खोटे भाग्य पर संतोष कर लिया, पर यह मुन्ना बड़ा होकर यह भी उन भिखमंगों पर शर्मिंदा होगा। दे मुझे यह चैन, इसे बेचकर मैं दूसरी बनवा दूंगी अपने मुन्ना राजा को। बहू आंचल से खोलकर अपनी सास को चैन दे ही रही थी कि तभी दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। उसने जाकर दरवाजा खोला तो अवाक रह गई। सामने अपना सूटकेस लिए एकदम फटे हाल उसकी ननंद खड़ी हुई थी। ननंद ने भाभी को सामने देखा तो लिपट कर फफक कर रो पड़ी। भाभी, माँ ने सचिन के जन्म पर जो सामान भेजा था उसे खराब और सस्ता कहकर उन लोगों ने वापस कर दिया और कहा कि जब तक मैं बच्चे व उसके पापा के लिए सोने की मोटी चैन, घर के सदस्यों के लिए 5 जोड़ी कपड़े, बच्चे का पालना आदि, सासू माँ और ननंद के लिए डायमंड की अंगूठी और 21 टोकरी फल अपनी माँ से लेकर ना आऊं तो घर वापस ना लौटूं। भाभी, अब तुम ही मेरा सहारा हो। भैया से कहकर तुम ही कुछ कर सकती हो। मुझे मेरे बच्चे से अब तुम ही मिला सकती हो। माँ से तो कुछ होने से रहा। ननंद को वह संतावना दे रही थी कि तभी सासू माँ एकदम फट पड़ी। हरामजादे लड़के वाले हैं या लुटेरे? अरे यहाँ कोई खजाना गड़ा है जो उन्हें लुटा दूं? जितनी हैसियत होगी आदमी उतना ही तो करेगा। देखती हूँ मैं तुझे वापस कैसे नहीं बुलाते। दहेज उत्पीड़न में फंसा ना दिया तो मैं भी तेरी माँ नहीं। ननंद को अंदर कमरे की तरफ ले जाते हुए वह सोच रही थी कि अपनी बेटी पर बात आई तो एक माँ के चेहरे पर चढ़ा सास का मुखौटा कितनी जल्दी उतर गया। बहू ने सोचा कि यही सही समय है जब इन्हें सच्चाई का सबक सिखाया जा सकता है। तभी मैंने कहा, माँ जी, आप जैसा करेंगी वैसा ही भरेंगी ना। आपने जो सलूक मेरे साथ किया वही सलूक जब आपकी बेटी के साथ ससुराल में हुआ तो आपको कितना बुरा लग रहा है। माँ जी, हर घर वाले अपनी बेटी को अपनी हैसियत के हिसाब से लेन देन करते हैं। माँ जी, जब बात अपनी बेटी पर आई तो वह लोग लालची हो गए और वही सुलूक आप अपनी बहू के साथ कर रही हैं, तो क्या आप लोग लालची नहीं हुए? माँ जी, आप क्यों पीछे हट रही हैं? अपनी बेटी को घर बसाना है तो दीजिए उनके मन मुताबिक कीमती सामान। कहाँ से लाएंगी आप इतने पैसे जो उनके घर को भर सके? इसलिए माँ कहते हैं जो जैसा करता है उसके सामने लौट कर वैसा वापस आता है। अगर आपने मेरे साथ ऐसा ना किया होता, मुझे इतना ना सुनाया होता, तो शायद आपकी बेटी के साथ भी यह सब कुछ ना होता। माँ आंखें खोलो, अब जमाना बदल गया है। और माँ रही ननंद जी की बात, तो मैं अपनी सारी चीज़ें देकर उन्हें ससुराल भेजने के लिए तैयार हूँ। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। यह सब सुनकर सास ने बहू को गले से लगा लिया और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और अपने किए पर उन्हें बहुत ही पश्चाताप होने लगा। उन्होंने कहा, बहू मुझे माफ़ कर दे, मेरी सोच कितनी गलत थी। आज मैं मेरी आंखें तूने खोल दी। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।